Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to aggregate supply in macroeconomics. आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रोइकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई और टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। इसकी प्रीवियस वीडियोस में हमें समझाया था आपको कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका शेड्यूल और ग्राफ कैसे बनता है। आज हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमेशा प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे बात करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करना चाह रहा है। तो यहां पर जब भी हम लोग सप्लाई की बात करेंगे तो क्या कह रहा है, कह रहा है इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी में दे आर willing to supply in an economy in an accounting year। एक साल में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो चीजें सप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, विलिंग इच्छा रख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और वो भी सप्लाई किसकी होगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। यहां पर 2s इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस, यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब जरा ए शेड्यूल को समझ लेते हैं तो 4 कॉलम्स है। इनकम y से डिनोट करते हैं, कंजम्पशन c से डिनोट करते हैं, सेविंग s इक्वल टू y माइनस सी और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू c प्लस एस। इनकम हमने रखी 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन 40, 120 और 80 प्लस कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। जब इनकम 0 होती है तो ये जो कंजम्पशन है 40, इसको हम लोग C बार से डिनोट करते हैं, कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है जब इनकम लेवल 0 होती है फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं तो कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग की बात करें तो सेविंग एस इक्वल टू वाई माइनस एस, तो वाई माइनस एस सी करेंगे तो आपका ये सेविंग्स आ जाएगा। -40, -20, 0 भी +20, 40, 60, 80 और एस आपको y वाली वैल्यू कॉपी कर देना क्योंकि y इनकम इक्वल टू एस होता है तो इनकम की जो भी वैल्यू एस में आ जाएगी। इसके बाद ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस है। अगर आप इनकम की बात करें तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, इसलिए इनकम ऑलवेज स्लोप अपवर्ड्स एट 45 डिग्री, 45 डिग्री से ऊपर की तरफ शूट करेगा। अब y इक्वल टू एस भी बोलते हैं इसको, यानी कि इनकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, 45 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएगा। सेविंग्स की बात करें तो सेविंग्स देखिए माइनस में है तो पहले माइनस से स्टार्ट होगा 40 से, और जब इनकम लेवल 200 थी तो ये सेविंग्स कितना था, 0 था, तो यहां पर 0 करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर ये जो यहां से यहां का जो एरिया है इसको मान लीजिए R मान लीजिए। इसके बाद यहां से यहां तक का जो एरिया, ये जो एरिया है इसको डिस सेविंग्स कहते हैं, और इसके बाद सेविंग्स ऊपर प्लस में है तो ये जो एरिया होगा आगे का उसको हम लोग सेविंग्स बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, वाई ऑलवेज अपवर्ड्स, इनकम चूंकि इनकम इंक्रीज होगी तो फ्लो अपवर्ड्स होगा। ओरिजिन पॉइंट से नीचे का ये जो एरिया है इसको ओरिजिन पॉइंट जो नीचे एरिया इसको हम लोग डिस सेविंग्स बोलते हैं। इनकम इक्वल टू सी प्लस एस होता है तो इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात की हमने कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका शेड्यूल कैसे बनता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है। थैंक यू।